स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फ्रिक्शन की बात करेंगे और फ्रिक्शन को समझेंगे कि फ्रिक्शन कब आता है, क्यों आता है और कहाँ आ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, दो लड़का है, एक लड़का आगे की तरफ जा रहा है, अब दूसरा लड़का क्या कर रहा है, उसको पकड़ कर पीछे खींच रहा है। तो आगे वाले को ऐसा महसूस होगा कि जो मेरा मोशन जो है ना, कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। उससे ऐसा लगेगा कि अवरोध उत्पन्न हो रहा है मेरे मोशन में। तो ये जो पीछे जो खींच रहा था ना, यही है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू मोशन, जो मोशन में अवरोध उत्पन्न करे, जो मोशन में रुकावट उत्पन्न करे। जब कोई बॉडी आपकी आगे की तरफ मूव करती है, मोशन करती है आगे की तरफ, आगे या पीछे कहीं भी कह लीजिए, मेरे अनुसार वो आगे है। तो जब आपकी बॉडी मूव करती है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शन है ये लगता है और उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन आपका एक फोर्स की तरह है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना। फ्रिक्शन जब भी दिमाग में आए तो समझिए कि यह एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, किसी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो बात है कि ये काम कैसे करता है, क्यों आता है ये। तो ये तो पहला बात है कि जब बॉडी आपकी दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी, दो सरफेस या दो से अधिक सरफेस जब कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के साथ, मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अगर मैं इसको अब फिक्स कर देता हूं और इसको मैं मोशन कराता हूं, जब ये इस पर मोशन करेगी ना, तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा रिलेटिव मोशन। यानी एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा मूव करे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। तो अभी मोशन कर रहा है ये, जब ये मोशन कर रहा है तो इन दोनों के बीच में ना, बीच में ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि है ना, कुछ रुकावट आपको महसूस हो रहा होगा, कुछ रुकावट है, एकदम ना स्लाइड नहीं कर पाता है एकदम फ्री होकर। कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो रुकावट है ना, यही है फ्रिक्शन। ये चाह रहा है कि मैं इसके मोशन को रोक दूं ताकि मोशन ना हो पाए। तो जब भी बॉडी आपकी मोशन करती है या मोशन करने की कोशिश करती है तो फ्रिक्शन आता है और उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो बात है, क्या रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है। जैसे मैंने कहा कि रोकने की कोशिश करता है, तो देखिए कंडीशन पर डिपेंड होता है। अगर हम फोर्स, जिस फोर्स से ये आई तरह मूव कर रहा है ना, इसको मैं लिमिटिंग कंडीशन में बताऊंगा कि आखिर रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है, किस तरह से। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर हमने फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया तो आपका फ्रिक्शन जो फोर्स है वो ओवर कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी मूव करती है। जितनी भी बॉडी को आप मूव करते हुए देखते हैं उन्हें फ्रिक्शन तो लगता है ना। और दूसरी बॉडी कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन आता है। लेकिन अगर वो मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने फ्रिक्शन को ओवर कम कर दिया है, फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाया। फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी कम है कि वो रोक नहीं पाया। ठीक है ना। और कोई बॉडी आप देखते होंगे कि फ्रिक्स मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन वहां पे है और फोर्स लगने की वजह से भी मोशन नहीं हो रहा है। तो बात है कि फ्रिक्शन आपका क्यों लगता है। तो ये चाहता है फ्रिक्शन की मोशन को मैं रोक सकूं, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन की और रोकने की कोशिश करता है मोशन को। और फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडीज या फिर बहुत सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और उनमें रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होती है या फिर मोशन में करते हैं, तब उनके बीच में फ्रिक्शन आता है। ठीक है ना। और कहाँ आता है फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा और वो फोर्स है फ्रिक्शन जो मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। देखिए अगर मैं पेन पर लिख रहा हूँ, सॉरी कॉपी पर लिख रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो आप देखते होंगे जो पेन का जो बॉल होता है ना, और उस पेपर के बीच में घर्षण होता है और उसी घर्षण की वजह से जो हम लिख पाते हैं। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन हो ही ना तो लिखना तो
पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि ब्रेक और चक्के के बीच में फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं रहता है, ब्रेक अगर आपका चिकना हो जाता है तो आपका ब्रेक सही से नहीं लगता है। तो फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, है ना। हम जो देखिए मैंने चश्मा पहना है, ये इसको नाक पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि ये चश्मा और नाक के बीच में घर्षण हो रहा है। अगर ये घर्षण ही ना हो तो चश्मा जो है ना स्लिप करके नीचे आ जाएगा, तो चश्मा मैं पहनूंगा कैसे, रस्सी बांधना पड़ेगा पीछे। तो फ्रिक्शन है तभी तो ये रुका हुआ है, फ्रिक्शन नहीं आता तो ये स्लिप कर जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग लिख नहीं पाते, चल नहीं पाते, ब्रेक नहीं लगता और फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि इतना ना फ्रिक्शन हो कि मुझे यहाँ आंख पर दर्द होने लगे, तो ये भी सही नहीं है। इतना ना फ्रिक्शन हो कि हमको लोगों को लिखना ही मुश्किल हो जाए, ये भी सही नहीं है। इतना ना फ्रिक्शन हो कि जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो ब्रेक ही टूट जाए, ये भी सही नहीं है। तो फ्रिक्शन का एक अमाउंट में होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, वरना फायदेमंद नहीं होगा वो। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। जब आप मशीन देखते होंगे तो मशीन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया तो हीट जनरेट होगी, नॉइज होगा, बहुत ज्यादा मशीन आपकी आवाज करेगी, और जब बहुत ज्यादा आवाज करेगी, हीट जनरेट करेगी, तो मशीन का पार्ट्स आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। तो आपको समझ आ गया ना कि फ्रिक्शन क्या होता है। और एक और बात आपके ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। इन टाइप्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि फ्रिक्शन के और कितने कितने टाइप्स हैं, और बहुत से टर्मिनोलॉजी होता है जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिपोज, इसकी भी चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। अभी आपको समझ आ गया फ्रिक्शन क्या होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, सॉलिड में जो अपोजिशन फोर्स लगता है ना, जो मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप फ्लूइड में बात करेंगे कि फ्लूइड में कैसा होता है ये फ्रिक्शन, क्या फ्लूइड में भी होता है, तो देखिए फ्रिक्शन फ्लूइड में भी होता है, लेकिन फ्लूइड में फ्रिक्शन ना कहकर उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। इससे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। अभी आपको मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यही पढ़ना है, फ्रिक्शन क्या होता है, जो सॉलिड्स के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन जो है आपका मोशन को रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस टू मोशन है, मोशन में ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, और ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। कब लगता है? जब बहुत सारे सरफेस या बॉडीज, है ना, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं और, है ना, मोशन करने की कोशिश होती है या वो मोशन करते हैं, तब वहां पर आपका फ्रिक्शन आता है, ठीक है ना। एक चीज आपको मैं बता दूं, जब बॉडी आपकी रेस्ट में होती है ना, तब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी आके मूव नहीं कर पाती है उस समय, तब भी वहां पर एक फ्रिक्शन आता है। और बॉडी अगर मूव कर भी रही है तब भी वहां पर फ्रिक्शन आता है। अगर रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, अगर मोशन में है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अलग अलग टाइप्स हैं इसके, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट आ गया है फ्रिक्शन क्या होता है तो कमेंट करिए नीचे, और आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भी अलग अलग सोशल मीडिया साइट से आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर करिए। ओके, थैंक यू।